बहुजन सेना की हुई अहम बैठक, लिए गए कई निर्णय। पूरे बिहार में बहुजन समाज के बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा और पूरे बिहार में संविधान यात्रा के तहत बाबा साहेब के विचारों को गांव-गांव, कस्बा-कस्बा में फैलाया जाएगा। एमए न्यूज के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। आज जो है सर, किस तरह के संगठन का आप लोग निर्माण कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जो है समाज में जो शोषित पीड़ित समाज लोग हैं, बहुजन सेना के लोग हैं, उनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का काम किया है। उनके लिए हम लोग निर्णय लिया है कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इसके तले बहुजन सेना का जो बैनर है उसके तले हम लोग तमाम साथियां आए हुए हैं। सब लोग का जो है समर्थन मिला है कि नहीं, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, आप आगे आगे रहिए और जैसा होगा सब लोग सुझाव देने के लिए भी तैयार हैं। हम लोग निश्चित रूप से गाँव में जाकर के गरीबों के लिए काम करेंगे और उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे उनके लिए, और जितना बनेगा संस्था के माध्यम से हम लोग मदद करने का काम करेंगे। क्या संगठन का क्या नाम है? बहुजन सेना है, संगठन का नाम जो है बहुजन सेना है और सभी गार्जियन देखे आए हुए हैं। सब लोग का समर्थन है, सब लोग का आशीर्वाद प्राप्त है, सब लोग बैठे हुए हैं, है ना। नहीं, सब लोग निश्चित रूप से समाज के लिए चिंतित रहते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। वैसे तमाम समाज सेवी लोग यहाँ आए हुए हैं और हमको सलाह भी दिए हैं कि आप लोग गांव-गांव जाइए, सब लोगों को काम कीजिए। तो निश्चित रूप से इनके बताए हुए मार्ग पे हम लोग चलेंगे। सब हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, उम्र में ज़्यादा हैं और इनकी बातों को मानेंगे, इनको लेकर के हम लोग चलेंगे, क्योंकि सबको लेकर के चलना पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। नहीं, बहुजन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैं ही हूँ, रविंदर कुमार भारतीय मेरा नाम। हाँ हाँ। और आज किन पदों के लिए लोग वो एक मीटिंग बुलाएंगे, उसमें लिए हम आपको बता देंगे कौन कौन लोगों को जगह कहाँ कहाँ मिला है। ठीक है, अभी तो सहमति सब लोगों का हुआ है। जी जी जी, सब लोगों को सहमति है कि ठीक है, कारवा को आगे बढ़ाया जाए। सर, संगठन का उद्देश्य क्या है? आज रविंदर शास्त्री जी के सौजन्य से आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मेडिकल मेमोरियल हॉल में ये जो बैठक रखे गए थे, इसमें तमाम छोटी छोटी संगठन को समावेश, ये कोऑर्डिनेशन बनाकर, ये अभी जो जिसकी सत्ता में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो वंचितों को नहीं है, जिस शेड्यूल कास्ट में भी जिसको प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको भी प्रतिनिधित्व कैसे मिले, इस सारी बिंदु पर बात हुई है। और जितना रिजर्वेशन सीट है, पहले हम लोग दौड़ा करके वहाँ एक बैठक करेंगे, तो फिर बड़ा प्रोग्राम होगा और वहाँ भी अवेयरनेस पैदा करेंगे। जिसकी जनसंख्या बिहार में 13 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें वो बैकवर्ड क्लास का 3 करोड़ समथिंग है और ईबीसी एमबीसी को 4 करोड़ कुछ लाख है और शेड्यूल कास्ट को वो 2 करोड़ है और ट्राइबल आदिवासी को 21-22 लाख है। ये तमाम अति पिछड़ों और एससी एसटी माइनॉरिटी को भाईचारा बनाकर हम उस रिजर्वेशन सीट पर हमारे बीच नौजवान चेहरा आएगा, जो किसी पार्टी के दबाव में वो न विधानसभा में बोल पाता है और न विधानसभा के बाहर बोल पाते हैं। वैसे नौजवान चेहरा को हम लोग समर्थित करके, वोट दे करके, अवेयरनेस पैदा करके हम निकालने का काम करेंगे, ताकि वो हमारे जो इतनी हत्याएं बलात्कार हो रही है एससी एसटी ईबीसी एमबीसी पर, कोई मुंह से जबान नहीं खोल रहा है। इसीलिए आज ऐसा परिस्थिति बाध्य हुआ, जो ये कारवा बिहार के 40 रिजर्वेशन सीटों पर हम लोग बैठक करेंगे और अवेयरनेस पैदा करके वहाँ नौजवान चेहरा को लाएंगे, ताकि बड़ी पार्टियां अभी जो मौका पर सेंट्रल लेवल पर जो 65% का जो कैप है, वो कोई भी विधायक जो सदस्य ये मुखर होकर नहीं बोल पा रही है, सारी पार्टियां नहीं बोल पा रही है, इसमें दबे कुचले जा रहे हैं। इनके शेड्यूल 9 में डालने की 65% की जो आवाज़ है, इसको दबाने का काम करें। इसलिए आज नौजवान चेहरा के साथ हम लोग आए हैं और इनसे भाईचारा बनाकर हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि तमाम 40 सीटों पर पहले हम बैठक करेंगे, वहाँ अवेयरनेस पैदा करेंगे, तब हम अति पिछड़ों का जो वंचित समान सीट है वहाँ के लिए रणनीति पर काम करेंगे। यही परिचय दे दीजिए। एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर, पटना हाई कोर्ट, और कर्पूरी ठाकुर का सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस मूवमेंट, ये सारे सोशल अलायंस, ये सारी संगठन के, और एक है नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये सारी अलायंसों के साथ आज बहुजन सेना के बीच
हम लोग आए हैं, दरखास्त कर रहे हैं, ये नौजवान चेहरा है, ये नौजवान, इनमें हिम्मत है, जज्बा है, ये संघर्ष करेंगे, हम इनके साथ चलने के लिए तैयार है। यही कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। जय संविधान, जय विज्ञान, जय कर्पूरी। आज दिनांक 29 अगस्त 2024 को बहुजन सेना का आज पहला बैठक हुआ अम्बेडकर भवन पटना में। हमारे सारे साथी लोग आए, सब लोगों ने अपनी अपनी सुझाव रखी और जो हमारे संयोजक हैं रविंद्र भारती जी, इनके नेतृत्व में बैठक हुई और गार्जियन स्वरूप हमारे ठाकुर जी जो हाईकोर्ट के वकील हैं इनका रहा। भाई साहब को नाम क्या बोल जाते हैं, प्रदीप पासवान जी आए। सब लोगों का विचार हुआ और इस बहुजन सेना में दलित, ओबीसी, ईओबीसी और मोहम्मडन मिलके काम करेंगे। और अभी के राजनीति में जिस तरह से बीजेपी का दलितों का, माइनॉरिटियों पर जिस तरह से दमन, जिस तरह से इनकी नीति, किसी तरह से बाबा साहेब के संविधान को हटा दिया जाए, दलितों को कोई आरक्षण नहीं मिले, मुस्लिमों को जैसा आरक्षण मिला था आपको कर्नाटक में, वहाँ बीजेपी और आरएसएस वाले लोग कम करके, मन हर तरह से लोग दलित पिछड़ा वर्ग के रूप में सरकार चलती है। साम्यवादी लोग हैं, इनसे सावधान रहना है। अब माननीय स्वर्गीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बताए हुए संविधान पर, बताए उनके विचारों पर ये हमारा जो है बहुजन सेना काम करेगा। और जिस तरह से आने वाला चुनाव है 25 में बिहार विधानसभा का 40 सीट है, उसमें हमारी बहुजन समाज की जो जिसे कोई आ गया उसको सहयोग मिलेगा और सेना की तरफ से हम लोग जिस तरह से होगा पूरा सहयोग करेंगे। बहुजन सेना को एकदम इस स्तर पर ला देना है कि लोग, भारत का भी और लोग समझे कि बिहार से बहुजन सेना का आज इसका शुभारंभ हुआ है। और इंशाअल्लाह रहमान मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले आते आते 2-4 महीना में बहुजन सेना जो बनी है, इसकी ताकत, इसकी आजमाइश, इसके संगठन के लोगों का अगला का जो कार्यक्रम होगा फिर आपके मीडिया के साथी को दिया जाएगा। जय भीम, जय भारत। भैया, आपने बीजेपी आरएसएस का नाम लिया है, तो क्या आप इंडिया अलायंस के साथ आप चलेंगे क्या अपनी सेना को लेकर? हमारे कांग्रेस और राजद के साथ चलेंगे? हमारा जो बहुजन सेना है, बहुजन सेना का जो जैसे डिमांड है पहला कि हमारा आरक्षण नहीं खत्म होना चाहिए, जितनी हमारी अधिकार, जितना हमारा फैसिलिटी भारत सरकार दिया है बाबा अम्बेडकर साहब का कानून बनाने के बाद, वो जितना हमको मिलता वो मिलना चाहिए। और फिर उसके साथ साथ एबीसी या ओबीसी, ये भी हमारे भाई हैं। जो हमारे मुसलमान भाई माइनॉरिटी हैं, तो माइनॉरिटी में सिख, आपको मुसलमान, जैन, बुद्धिस्ट ये आते हैं, उनसे भी हम मिल के कहेंगे ये हम लोग को मिलना चाहिए। और उम्मीद है, और अभी की जो सरकार है भाई साहब, ये सरकार समाजवादियों की है। ये चाय वाले हमारी हैं प्रधानमंत्री, हम लोग को बहुत खुशी थी 14 में कि गरीब घर का बेटा आया है, प्रधानमंत्री बनेंगे, चाय वाले का बेटा है। पर इनका तो 2 ही मित्र हैं, अडानी जी हैं और अंबानी जी हैं, इनके अलावा तीसरा तो कोई भारतवर्ष में ये नहीं है। और इनका नीति ऐसा देखिए, जब 2016 में 8 नवंबर को, सीधा सवाल है कि आप इंडिया अलायंस के साथ जुड़ के सेना को आगे बढ़ाएंगे, अपनी बहुजन सेना को? जो हमारे इंडिया, अगर इंडिया गठबंधन हमारे बहुजन समाज को अच्छा देगा, तरजीह सम्मान देगा, टिकट देगा, तो हम उसके साथ जरूर हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, फुलवारी शरीफ में रहते हैं। सर, आज की बैठक को लेकर क्या बहुत से, एक तो मैं ई बहुजन संगठन से बहुत खुश हूँ, मगर एक ही बात कह देता हूँ कि इस लड़ाई को मैं अकेला जीत नहीं सकता, अगर आप लोग साथ हो तो मैं हार नहीं सकता, समझिए, यही मेरा है। और दूसरी बात, सभी लोग बोले अपने अपने, मेरा बहुजन संगठन जो है वो किसी दल से प्रेरित नहीं है, संबंध से नहीं है। ये समाज सेवा के रूप में, और समाज सेवा के रूप में उम्मीदवार भी खड़ा होगा, तो ये बहुजन संगठन उस समाज को साथ देगा, उस समाज से वोट लेकर वो बहुजन उम्मीदवार बनाकर वो विधानसभा या लोकसभा में प्रतिनिधित्व के लिए भेजेगा, अपने आवाज के लिए भेजेगा, संविधान को सुरक्षा के लिए भेजेगा, और भारत की जनता की सुरक्षा के लिए भेजेगा, प्रशासनिक व्यवस्था की मजबूत करने के लिए भेजेगा। यही बहुजन संगठन की, सेना की उद्देश्य है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है DK चौधरी, मैं सामाजिक सेवक हूँ। बैठक को लेकर क्या
देखिए, आज बहुजन सेना का गठन हुआ है, जिसमें बहुजन समाज के सभी साथी जो है सो अम्बेडकर शोक संस्थान में उपस्थित हुए हैं, जिसमें जो है सो गठन निर्णय यह लिया गया है कि समाज का सेवा किस तरह से किया जा सके और बहुजन समाज में जो भी अशिक्षा जो फैला हुआ है उसको किस तरह से दूर किया जा सके। बहुजन समाज में जो भी व्यक्ति कैपेबल नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने में, उसको जो उनके बच्चों को जो है सो फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा और गांव टोला कस्बा मोहल्ला पे जो है सो बहुजन सेना का गठन करके प्रखंड लेवल तक जो है सो संगठन का विस्तार किया जाएगा और बहुजन समाज का सेवा किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य है बहुजन समाज का सेवा करना। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अभिषेक पासवान हुआ, चौहरमल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम। कुछ कहेंगे आपकी बैठक को लेकर कि राजनीतिक दलों की इसकी बात है क्या नहीं, बहुजन सेना का जो आज जो है गठन हुआ है और ये बहुजनों की, दलितों की, पिछड़ों की बातें होगी इसमें और सोशल सामाजिक एक संगठन है। इसमें राजनीतिक, मेरे ख्याल से राजनीतिक इसमें नहीं आएगा और जो समाज का जो कार्य होगा ये बहुजन सेना के द्वारा किया जाएगा और किसी भी तरह के बहुजन के लोगों के प्रति जो है किसी भी कष्ट या और भी कोई परेशानी हो उसके लिए सेना हमारा हर समय तत्पर रहेगा। इसी उद्देश्य के साथ आज ये अम्बेडकर शोध संस्थान में ये सेना का, बहुजन सेना का निर्माण बहुत, जैसे बहुजनों के जो कोई दबाता हो या उसके प्रताड़ित करता हो या केस मुकदमा में उलझा हुआ हो या उसके साथ कोई माने साथ देने वाला नहीं हो, तो बहुजन सेना जो है हर समय तत्परता के साथ उसके साथ रहेगा और उसकी समस्या को जितना अधिक से अधिक हो उसका सॉल्व करने का ही कार्य करेगा। इसीलिए ये संगठन का निर्माण किया गया है और बहुजनों की जो सेवाएं हैं उसके लिए हर समय तत्पर रहे। प्रदीप कुमार। देखिए, बहुत अच्छा निर्णय लिया गया। आज बहुजन समाज मेरा जगह है और सदियों से जो है बहुजन जो है आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से जो है गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था और हमारे बहुजन समाज का शोषण होते हुए आया है। आज हमारे बहुजन समाज के सभी कार्यकर्तागण और क्रांतिकारी लोग एक बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि आज जो मेरा बहुजन समाज जो सोया हुआ है उसको अधिकारों से वंचित रखा गया, उसी को लेकर जो है प्रत्येक पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला में जो है ये पदाधिकारी गठन होगा और बहुजन को जो है सत्य मार्ग और अधिकार जहित मार्ग का जो है दर्शन दिया जाएगा। राजेश पासवान, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार बीसीसी कांग्रेस कमेटी और पूर्व विधायक प्रत्याशी पिपैती विधानसभा, मुखिया कहलगांव।